हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। और आज अपन जो कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक तो कर लिए थे अपन ने, और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। हम कर रहे थे संजीव डेस्कवर्क क्लास 10th का मैथ्स का जो मॉडल टेस्ट नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं और इजी वे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है अपना, वे क्या वो कह रहा है, देखो आकृति दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है। इसमें दे रखा है कि आपको दिया क्या हुआ है, देखो एक बार मैं लिखता हूं तो डी ई पैरेलल दे रखा है, समांतर दे रखा है ओ क्यू के। तो डी ई कहां से तक हुई, देखो डी आपका कहाँ है, ये वाला और ये वाला, ये वाली जो रेखा है ये पैरेलल दे रखी है किसके, ओ क्यू के, इसके। ये वाली और ये वाली जो आपकी रेखा है, भुजा है, ये क्या दे रखी है आपको, समांतर दे रखी है, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको डी एफ, ठीक है। डी एफ कहाँ है, देखो ये रहा आपका, कलर चेंज करें तो देखो ये रहा डी एफ, ये डी एफ है। और ये ओ आर बोल दो या फिर आर ओ बोल दो, बात एक ही है। ये दे रखा है आपको ओ आर, ये दो चीज दे रखी है और आपको बताना है कि इनसे अपन निकालना क्या है। इनसे अपन निकालेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, क्यू आर के। तो ई एफ कौन सा है, देखो पहले आप ई एफ कहाँ है, देखो ये वाला ई एफ, ये रहा, ठीक है। ये आपका ई एफ है और ये पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, ठीक है। इसको अपन को पैरेलल करके लेके आना है। अब देखो अपन क्या करेंगे कि दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, देखो पहले त्रिभुज ले लो आप जिसमें ये आ रहे हो आपके, एक त्रिभुज ले लो पी क्यू ओ, ठीक है। एक त्रिभुज लेना है आपको, त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है। दो त्रिभुज ले लिए आपने, ठीक है। इसमें देखो आपको, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको बता रखा है कि इस वाले त्रिभुज में डीई जो है, या ईडी बोल दो या डीई बोल, ठीक है। डी जो पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, ये तो आपको दिया हुआ है। तो इससे आप क्या निकालोगे, इसमें आप कौन सी प्रमेय लगाओगे, देखो इसमें प्रमेय लगानी है आपको त्रिभुज, इसमें दे रखा है आपको डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो इससे आप क्या निकालोगे, इससे निकालोगे कि आपका जो पीई है, देखो पीई का अनुपात होगा, वे किसके बराबर होगा, ई क्यू के। ये बराबर होगा आपके, कौन सा होगा बताओ, पी डी के, ठीक है। किसके बराबर होगा, पी डी बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। आयन समझ में, देखो कहाँ कहाँ से किया, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में अपन ने क्या लिया, ये देखा कि ये वाला अनुपात क्यों लिख रहे हैं अपन। तो उसको समझने के लिए देखो आपको पता होना चाहिए, एक आपका थैलस प्रमेय है, क्या है देखो, थैलस, थैल्स प्रमेय बोलते हैं इसको, थैल्स प्रमेय। थैल्स प्रमेय क्या कहता है, देखो कि कोई भी त्रिभुज है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये कहता है कि त्रिभुज जो है, अगर मैं इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक ऐसी रेखाखंड खींचूं या रेखा खींचूं, कुछ भी बोल लो, जो अन्य दो भुजाओं को, इस त्रिभुज की अन्य दो भुजा कौन सी हुई, देखो
ये वाली हुई और ये वाली हुई। अन्य 2 भुजाओं को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काटे। किस पर काटे? 2 अलग-अलग बिंदुओं पर। ऐसा नहीं एक ही बिंदु पर काटे। हाँ, एक बिंदु पर काटेगी, तो नहीं करना। अपन को क्या है 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काटे। तो इस वाले त्रिभुज में जैसे मैंने इसका नाम देता हूँ ए, बी, सी। तो मैंने क्या कहा कि बीसी के समांतर मैंने क्या खींच दिया? डीई खींच दिया। ठीक है? और डी और ई 2 अलग-अलग बिंदु हैं शेष 2 भुजाओं पर। ठीक है? तो ये पैरेलल हुई इसके, ये समांतर हुई इसके। तो इससे क्या थैलस प्रमेय क्या कहती है कि इनका जो अनुपात है ना शेष भुजाओं का एडी अनुपात डीबी ये बराबर होगा एई अनुपात ईसी के। ये है आपका। तो ऐसे ही आपको त्रिभुज पी क्यू ओ में दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कह दोगे इससे? सीधा निकाल दोगे नहीं किससे हो रहा है आपके थैलस प्रमेय से। आया समझ में? तो यहां आप लिख दोगे चूंकि थैलस प्रमेय से। ठीक है? चलो अब इससे समीकरण 1 दे दो आप। इसको आप क्या दे दोगे समीकरण। अब त्रिभुज पी क्यू पी क्यू नहीं सॉरी पी ओ आर में किसमें पी ओ आर में त्रिभुज पी ओ आर में क्या दे रखा है आपको कि पैरेलल दे रखा है डीई सॉरी क्या दे रखा है डी एफ ये दे रखा है डी एफ पैरेलल है ओ आर के ठीक है तो इससे आप क्या निकालोगे इससे आप निकालोगे कि आपका जो पी डी बटे ओ डी बराबर होगी पी एफ अनुपात एफ आया समझ में तो यहाँ आप समीकरण 2 लिख दोगे ये भी किससे होगा बताओ यहाँ भी आपको लिखना है इधर लिख देना हेल्स प्रमेय से हेल्स प्रमेय ने बता दिया आपको अब समीकरण 1 और 2 में देखो समीकरण 1 में 2 की तुलना करने पर क्या लिखोगे समीकरण थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं अब देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 1 व 2 की तुलना करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको ये आपको कॉमन नजर आ रहा है पीडी अनुपात ओडी तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये वाला बराबर होगा कि नहीं तुलना करते हैं यहाँ पे तो क्या है ये और ये तो कॉमन है भाई ये इसका दोस्त है ये इसका दोस्त है तो ये क्या हुआ मिडिएटर तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है तो आप क्या कहोगे आप सीधा कह दोगे कि पीई अनुपात ई क्यू बराबर है किसके पी एफ अनुपात एफ आर के तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा देखो पीई कौन सा होगा देखो पी अब इनको सबको मिट देखो इधर पीई तो ये रहा देखो एक तो ये रहा और ई क्यू कौन सा रहा ये वाला ओके इधर पी एफ ये रहा और एफ आर ये रहा तो देखो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर ये वाला बड़ा त्रिभुज बन गया ठीक है इस वाले त्रिभुज में आप देखो कि जब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है तो आप क्या कह दोगे कि भाई अगर ऐसा है इस तरीके की कंडीशन है तो ई एफ ये पैरेलल किसके हो जाएगी क्यू आर रिवर्स थैलस प्रमेय का उल्टा क्या कह रहा है आपका ये है तो आपके समांतर होगी आया ना समझ में पहले तो आपने समांतर से क्या निकाला अनुपात अब अनुपात से क्या निकाल के ले आना समान ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा आपका इससे त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक है पी क्यू आर में क्या हो जाएगा कि जो अपना पीई है ना पीई होगा कि देखो सॉरी ई एफ होगा क्या होगा ई एफ ई एफ पैरेलल हो जाएगा आपके क्यू आर
क्यू आर के। तो यहाँ क्या लिखोगे? यस, यही तो सिद्ध करना था, ये समांतर है। कब आया? थैलस थेल्स प्रमेय के उल्टे से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, या उल्टा किया है अपने। यहाँ आपको अनुपात था, अनुपात से समांतर निकाल दिया, और ऊपर क्या था? ऊपर था समांतर, समांतर से अनुपात निकाल। आया ना समझ में? तो इस तरीके से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। मैं समझाने के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। जहां समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपको ये दे रखा है, जैसे चलो 8वां क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का है। इसमें देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो सबसे पहले देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर बिंदु है कोई, तो उसमें एक्स का मान तो कुछ होगा, और वाई का मान क्या होगा बताओ? 0। क्यों होता है? देखो, ये अपने एक्स और वाई अक्ष होते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स का मान तो माइनस किस में होगा? मान लो -2 है। तो वाई का मान कितना होगा? देखो, वाई का मान तो यहाँ 0 0 है, तो इस एक्स अक्ष पर वाई का प्रत्येक मान क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से अब आपको ये तो कंफर्म पता लग गया कि कोई भी एक्स अक्ष पर मान लो बिंदु, मैंने पी मान लिया। देखो इधर मान लो, माना एक्स अक्ष पर, मैंने क्या बताया था आपको? आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि टीचर को कुछ भी आता नहीं है, टीचर को आपको समझाना है, तब तो आपके मार्क्स एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर बिंदु है आपका पी। क्या माना मैंने? बिंदु पी। इधर थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। ये मान लो मैंने बिंदु P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पर तो कुछ होगा, तो एक्स अक्ष का मान लिया मैंने x, और y का मान क्या होगा? 0। क्यों होता है? क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रत्येक y का मान 0 आता है। ठीक है, चलो अब देखो, बिंदु ज्ञात करना, तो हमें x का मान ज्ञात करना है जो बिंदु -2 3 और बिंदु -3 4 से समान दूरी पर। अब देखो, मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। ये मान लो बिंदु है P, जिसके निर्देशांक आपने क्या माने? x और 0। ठीक है, इससे समान दूरी पर 2 बिंदु हैं आपके ये वाले, इनकी दूरी समान है बिल्कुल। उसको माना मैंने, इसको मान लिया मैंने A और इसको मान लिया B। तो इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, एक का दे रखा है -2, 3, और एक का दे रखा है आपको -3, 4। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपका पी ए, यानी कि ये, अब नीचे में लिख देता हूं मैं आपको, देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा आपका? पी ए बराबर होना चाहिए किसके? पी बी के। ठीक है, अब हम इस समीकरण से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, और देखो दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालते हैं। उसका सीधा फॉर्मूला होता है, आपको √ऑफ लिखना है पूरा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से निकाल। ठीक है, तो इधर आपका पी ए का भी निकालना है और पी बी का निकालना है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पी ए, ये इस तरीके से अपन को निकालना है। यहाँ आप लिख देना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी आ रहा है समझ में? थोड़ा राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको इस तरीके से निकालनी है। अब देखो निकालेंगे, तो देखो पी ए की निकाल लो पहले। पी ए का क्या करना है आपको? √ऑफ x2। x2 किसको मान लोगे? मान लो, ये मान लो x2, तो x माइनस, देखो करना क्या है, x माइनस
-2। ठीक है? इस तरीके से इसको हल करना है। इसका स्क्वायर कर दो प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके, इधर भी कर दो अंडर रूट ऑफ, अब क्या होगा देखो, x माइनस -2, क्या करोगे? ये -2 था बेटा, ठीक है? माइनस -3 ये वाला, ये x1 हो, x2 हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है? अब देखो इसका भी स्क्वायर करना है तो इस तरीके से इसको प्लस 0 -4 का हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट देखो, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने, क्या करोगे? जैसे ही वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। जैसे ही हट जाएगा तो क्या बनेगा? x, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो रूट हट जाएगा इधर, तो क्या बनेगा देखो, x प्लस होगा नहीं, माइनस का माइनस से गुना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -4, तो क्या हो जाएगा आपका? -4, इसका क्या करोगे आपको? अब इसको हल करके आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना। देखो हमें कुछ नहीं किया, जिस तरीके से उसने कहा था x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात करो, तो x अक्ष पर y का मान क्या आता है? हमेशा 0, ठीक है? उसके बाद प्रश्न प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार अपन ने क्या किया था? PA PB दोनों की दूरी कैसी थी? बराबर थी, इसलिए हमें ये लिख दिया, देखो PA बराबर है PB के। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? इस फॉर्मूले से, x का कोऑर्डिनेट 2 का माइनस दोनों आपके x के कोऑर्डिनेटों का अंतर निकाल के स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको हल करना है, यहाँ वर्ग कर दिया था, वर्ग करने पर क्या होता है? अपना रूट हट जाता है। अब देखो कैसे करना है, अब कैसे करना है देखो, इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है वे आपको इधर साइड में हमेशा लिख के चलना है। मैंने क्या कहा था कि टीचर को इस तरीके से बताना है कि वो कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको आप सिखा रहे हो, ठीक है? चलो देखो, इसको करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या करोगे देखो, मैं बता देता हूँ पहले, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे करोगे? पहला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है? इसको कर लो हल, कैसे करोगे? ऊपर कर देता हूँ आपको, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा बराबर, इधर भी एक्स ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना गुना 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दोगे, इधर क्या आ जाएगा? 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है? अब हल कर दो, सीधा है देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब सेम चिन्ह के होते हैं तो कट जाते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर 1 है, इधर भी एक्स स्क्वायर 1 है, लेकिन अभी नहीं काटना, थोड़ा आगे नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे, ठीक है? अब देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x होंगे कि नहीं, 2 दूना 4, 4x प्लस 4 प्लस 9 हो जाएंगे, इधर भी देखो एक्स स्क्वायर 6x, कितने हो जाएंगे? 6x, ये 9 और ये 60, तो ये कितने हो जाएंगे? +9 प्लस 16। अब देखो आगे, अब x से x तो काट ही दिया आपने क्योंकि सेम था। अब इधर देखो, इधर 4x प्लस कितना हो जाएगा? 13, इधर देखो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 कितने हो? 25, ये हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, x को सभी को एक पक्ष में ले लो, अगर इधर लेके आओगे तो 4x माइनस के 6x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, माइनस के 2x बराबर कितने हो जाएंगे बताओ? 12,
और x का मान जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का भाग लग जाएगा 12 में, तो 6 बार कटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस। इस तरीके से उस बिंदु के निर्देशांक x कितना आया, -6, लेकिन y का मान कितना था, 0। अतः अभीष्ट बिंदु क्या होगा आपका, अतः बिंदु P बराबर क्या होगा आपके, -6, क्या आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से समझाया। अब फिर भी नहीं आता है तो एक बार स्टॉप करके वापस देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका, चलो एक मिनट। अब देखो 9th क्वेश्चन जो है अपना, यदि tan a, देखो tan a का मान आपको दे रखा है, tan a बराबर 1, तो मुझे ये बताओ तो किस एंगल का मान tan में 1 आता है। तो tan में 1 किसका मान आता है, 45 डिग्री का। सारणी से देखा होगा आपने और वैसे भी याद कर लिए होंगे। tan a का मान आता है 1, कब आता है, जब a का मान, tan 45 का मान क्या आता है आपके, 1 आता है। तो a का मान कितना आएगा बताओ, 45 डिग्री। तो बस अब आपको क्वेश्चन में क्या रखना है, जहां जहां a नजर आ रहा है आपको, वहां वहां आपको क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो रखो, देखो 2 sin a cos a का मान आपको ज्ञात निकाल। तो आप क्या करोगे, जहां आपको a नजर आ रहा है वहां 45 डिग्री रखना है आपको। ये 45 डिग्री, ये cos 45 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि sin 45 का मान कितना होता है और cos 45 का मान कितना होता है। दोनों के सेम आते हैं, कितने आते हैं वे देखो। देखो 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो इसका मान भी कितना आएगा, 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से, ऊपर 2 आ जाएगा तो नीचे देखो √2 का गुना √2 से करते हो तो क्या आता है, 2। √5 का गुना 5 से करते हो तो क्या आता है, 5। √6 का √6 से करोगे तो क्या आएगा, 6। तो इसका मान कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर इज ए। तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, यदि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। अब आपको सिद्ध करना है कि कोई भी वृत्त है जिसका केंद्र मान लो O है, ठीक है। इस केंद्र से पहले तो समझ में आना चाहिए कि व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास का मतलब है कि ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, कहीं से भी हो, इधर से हो, सॉरी, ये लेकिन केंद्र से गुजरनी चाहिए। कहाँ से गुजरनी चाहिए, ये सभी क्या कहलाते हैं, इस वृत्त के क्या कहलाएंगे, व्यास कहलाएंगे। आया समझ में। तो व्यास है वे ऐसी रेखा होती है जो उस वृत्त को दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। देखो अगर ये है तो इसको इधर वाला भाग सेम होगा। देखो मैं आपको, मान लो ये केंद्र है तो ये मैंने एक व्यास खींचा। तो व्यास है ना, हमेशा क्या करता है, वृत्त जो है उसको दो बराबर भागों में काटता है, ठीक है। दो बराबर भागों में काटता है। तो इसमें देखो आप, स्पर्श रेखा क्या होती है, उसके टच से होकर गुजरती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल स्पर्श होके गुजरती है। और आपको पता है, तो मैंने एक व्रत लिया जिसका केंद्र क्या था, ओ था। उसमें मैंने एल और एम दो स्पर्श रेखाएं खींची जो कि बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या कर रही थी, स्पर्श। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या पता लगा कि ए बी क्या है, एक ए बी एक क्या है, व्यास है कि नहीं बताओ, केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये भी एक व्यास है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है आपकी जो कि व्यास के सिरों से होकर टच हो रही है, तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो गई,
एल हो गई व एम हो गई। ठीक है, एल और एम दो स्पर्श रेखा हो गई। अब आपको देखो मैं बताऊं कि कोण एक, इसको मैं रखता हूं कोण एक और इसको कोण रखता हूं दो। ठीक है, कोण एक और कोण दो, ये क्या कहलाएंगी आपकी कोण है। अब देखो मैंने आपको बताया कि स्पर्श रेखा और बिंदु जो होती है, त्रिज्या जो होती है, वे हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा का जो टच बिंदु है ना, वो टच ही करता है केवल। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों है वे आप इधर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इधर लिखना है स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण। क्या है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का। और ये हमेशा स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है उसके मध्य का जो कोण होता है वे 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का हुआ, 90। अब देखो इस चीज को बोलो, पहले एक यहाँ एक बात करते हैं कि त्रियक रेखा, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए त्रियक रेखा क्या आना चाहिए, त्रियक रेखा व समांतर रेखाओं में संबंध। ठीक है, समांतर रेखा। इसमें हम कुछ कोण पढ़ेंगे, उन कोणों का प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझाना है और अच्छे से समझना है। देखो मैं कहूंगा कि दो समांतर रेखाएं, देखो दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा हो गई आपकी एल और एम। दो समांतर रेखाओं को यदि एक त्रियक रेखा काटे, त्रियक का मतलब तिरछी रेखा काटे, ठीक है, तो इनके मध्य जो कोण बनते हैं वे देखो, कोण मैं लिख देता हूं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार। ऐसे मैं इसको कहूंगा कोण पांच, कोण छः, कोण सात और कोण आठ। तो इस तरीके से आठ कोण बनते हैं। कितने बनते हैं, आठ कोण। कितने कोण बनते हैं इनके मध्य, आठ कोण। आठ कोणों में मैं आपको एक एक तरीका बताऊं कि देखो, पहले तो देखो सबसे पहला मैं आपको समझाऊं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। क्या होते हैं आपके शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है कि एक दूसरे के शीर्ष के सामने, इसका शीर्ष ये रहा, इसका शीर्ष ये रहा। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे बताओ, शीर्षाभिमुख कोण होंगे आपके कोण एक बराबर हो जाएगा कोण तीन के। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कोण दो के बराबर क्या आएगा बताओ, कोण चार आ जाएगा। कोण नीचे देखो, और कोण पांच के बराबर क्या आएगा, कोण सात। और कोण छह के बराबर क्या आएगा, कोण आठ। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्यों होते हैं, देखो इधर ये नाइन, चलो आयन बस इतना याद रखना है आपको कि जब त्रिय रेखा काटे तो शीर्ष जब काटते हैं तो उनके शीर्षों के अभिमुख एक दूसरे के सामने, तो कितने डिग्री के कोण बनते हैं, समान बनते हैं। ठीक है, दूसरे इसका टाइप है आपका संगत कोण। क्या बोलोगे, संगत, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का मतलब क्या होगा, संगत कोण का मतलब है कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ, एक ही दिशा में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, संगत। संगत का मतलब देखो, देखो कोण एक है, कोण एक के संगत क्या होगा, देखो ये एक त्रियक रेखा है, ये एक समांतर रेखा है, एक ये तो हो गई समांतर रेखा और ये क्या हो गई, त्रियक रेखा। इनके मध्य एक कोण बना हुआ है, कोण एक। तो ऐसे ही इसके समांतर कौन सा बना होगा, देखो संगत पांच। ठीक है, तो ये संगत है। संगत का मतलब होगा आपके कोण एक बराबर होगा कोण पांच के। अब बताओ कोण चार के बराबर क्या होगा, कोण चार के बराबर आएगा कोण आठ।
समांतर रेखा हो गई, समांतर रेखा के ऊपर ले रहे हो तो ऊपर वाली समांतर रेखा के भी ऊपर लेना पड़ेगा। समांतर रेखा के नीचे ले रहे हो, उसी दिशा में समांतर रेखा के नीचे लेना पड़ेगा। 4 और 8। एक ही समांतर रेखा के ऊपर ले रहे हो, 2 ले लिया मैंने इधर, तो साइड भी ये लेनी है और इसी समांतर रेखा दूसरी समांतर रेखा के ऊपर लेना है। तो कितना आएगा बताओ? 6। तो संगत कोण 2 के बराबर क्या आएगा? कोण 6। ठीक है। दूसरा, एक होता है आपका एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है जेड आकृति में बने हुए कोण। इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। तो अगर इसको इसके बराबर करूंगा, इसको इसके बराबर करूंगा, इसको इसके बराबर, तो जेड आकृति में जब भी कोण बनेंगे वे कैसे होंगे? आपस में समान होंगे। तो जेड आकृति में कौन कौन से बने हुए हैं देखो? एकांतर कोण। अब मैं कहूंगा कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 5 के होगा। ओके। कोण 4 बराबर किसके होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण, देखो ये बना हुआ आपका जेड। कोण 4 बराबर कोण 6। इस तरीके से बाहर की तरफ लोगे तो कोण 2 बराबर किसके आएगा बताओ? ये बाह्य हो जाएंगे, तो 2 बराबर किसके आएगा? कोण 8। ठीक है, इस तरीके से एकांतर कोण हो गए, संगत कोण हो गए। एक होता है आपके एक ही रेखा अंतः कोण। कैसे होंगे? अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब है कि ये वाली जो त्रियक रेखा है, तो अंतः कोण का मतलब है ये वाला और ये वाला, एक मान लो 1 2, तो इन अंतः कोणों का योग है ना वे 180 डिग्री। ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है, ये थोड़ा आया हो तो ठीक है, नहीं तो अब देखो थोड़ा इसमें देख दो। तो अब मैं कहूंगा कि कोण 1 और कोण 2 है 90 डिग्री के, इधर आ जाओ। अब कोण 1 प्लस कोण 2 में करूं तो कितने आ रहे हैं? देखो 180 डिग्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक का मान भी 90 है, 2 का मान भी 90 है, तो 90 90 कितने हो गए? 180 डिग्री। तो इससे आप क्या कह दोगे कि ये कैसे कोण हो गए? अंतः कोण हो गए। कैसे कोण हो गए? अंतः कोण। किस स्थिति में? जब दो समांतर रेखाएं, ये हो गई समांतर रेखा, ये एक त्रियक रेखा हो गई, इसको अंतः अंतः काटते हैं तो भी आपका क्या होगा? योग कितना आ गया? इस जब 180 डिग्री है तो सिंपल है आपका, अतः क्या कह दोगे कि एल पैरेलल होगी एम। ठीक है ना? पहले हम पैरेलल लेके नहीं चले, पहले तो हमें केवल ये था कि ये कैसी है? स्पर्श रेखा है, हमको नहीं पता ये समांतर है, लेकिन अब इससे आप क्या सिद्ध कर सकते हो कि एल समांतर होगी एम। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि ये लिख देना, क्योंकि अंतःकोण है। बस ये लिख देना आप, अगर इस तरीके से बनाना चाहें इस तरीके से बना देना, कोण 1 कोण 2। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, देखो जहाज जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ तक किस दिशा में चलना है। तो पहले क्या था, अब तो खैर टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। पहले क्या था कि लाइट हाउस बने होते थे। इधर कोई समुद्र है पूरा और यहाँ एक लाइट हाउस लगा दे गया करते थे पूरा लाइट का, जो आपको लाइट से दिखता था कि मैं इस साइड में जाना है। तो ऐसे ही कोई स्थिति बन रही है, देखो क्या है, देखो एक बार देखते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाल रंग का लाइट हाउस बना हुआ है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में। तो पहले तो त्रिज्या खंड बना लो। त्रिज्या खंड का मतलब है, देखो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं आपको नीचे से ये वाला, यहाँ लाइट हाउस बना हुआ है बिंदु ए पर, तो ये इतना एरिया कवर करता है, ये हो गया आपका त्रिज्या। तो ये 80 डिग्री दे रखा है, तो ये कह रहा है एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, तो हाईएस्ट दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? ये वाली।
इससे आपको क्या करना है, क्षेत्र याद करना है। तो ये कितनी हो गई 16.5 किलोमीटर, तो ये भी क्या हो गई 16.5 किलोमीटर। इस दायरे में आकर के आपको क्या याद करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये प्रकाश फैलाता है इस जगह, तो ये पूरा प्रकाश फैला हुआ है, तो इससे रेड रेड होता है पूरा, इसमें इससे पहले ही जहाज रुक जाते हैं, चेतावनी देते हैं कि यहाँ रेड है, तो रेड कलर जहाँ-जहाँ आ रहा है आपका, वहाँ आपको प्रवेश नहीं करना। तो ये कह रहा है क्योंकि क्षेत्रफल बताओ, जहाँ समुद्र में जो जहाज आते हैं वे प्रवेश नहीं करते, उससे पहले ही स्टॉप हो जाते हैं। तो वे अपन को ज्ञात करना है। तो ये एक क्या बन गया, एक त्रिज्या खंड बन गया, जिसमें आपको r का मान दे रखा है 16.5 किलोमीटर, क्योंकि त्रिज्या हुई, और आपको थीटा का मान दे रखा है 80 डिग्री। तो उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? तो निकाल लेंगे ना सीधा, इधर निकाल लो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 तो करना ही है आपको। यदि अब परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, और यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बस। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। थीटा का मान कितना दे रखा है 80 डिग्री, 360, पाई का मान ये कह रहा है 3.14 ही प्रयोग करना है आपको, तो क्या करोगे 3.14, आर का मान कितना दे रखा है आपको 16.5 इंटू 16.5, एक स्क्वायर दे रखा है, बस ये आपको निकाल, एक जीरो से एक जीरो गया। अब आपको 4 से ये काट लो, 4 से कितनी बार कट रहा है ये, 4 दूना 8, 4 से ये 9 बार, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो आगे जाके, इसको सॉल्व कर लो, और 9 से कट रहा है कि कोई देखो, 5 और 6 12, 3 से कट जाएगा शायद, देखते हैं। 3 से ये कितनी बार कटेगा 3, और ये कितनी बार कट जाएगा आपका, बाद में काट लेना आप, ठीक है। ये 9 आएगा आपका। अब इसको सॉल्व आप कर लोगे, है ना? ठीक है ना? बस हल ही करना है आपको, गुना भाग ही तो करना है बस, और उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, और जो आपका क्षेत्रफल आएगा वह आएगा किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या निकालना होता है आपको, वर्ग किलोमीटर में ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना। माध्य का मतलब होता है आपको x बार का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो उसके लिए आप सारणी बना लो, देखो इधर x आ जाएगा, इधर f आ जाएगा, इधर क्या निकालते हैं माध्य के लिए, क्या निकालते हैं एफ एक्स, क्या निकालते हैं एफ एक्स, और माध्य का के लिए क्या निकालते हैं संचय बारंबारता सी एफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या, माध्य के लिए क्या निकालते हैं अपन एफ एक्स, तो एफ एक्स निकाल लेना इधर बस। अब देखो क्या लिखा रहा है, इधर देखो जीरो है, जीरो के बाद क्या दे रखा है 4 है, 8 है, 12 है, 16 और 20, ठीक है। एक्स का मान कितना दे रखा है आपको 1 3 5 4 2 1, तो इधर है आपका एफ एक्स। एफ एक्स का मान देखो, एफ और एक्स का गुना करने पर निकालते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका कितना आ जाएगा 12, 8 पंजे 40, इसका कितना आ जाएगा 48, 32, और इसका मान आ जाएगा 20। अब इनका टोटल कर लो। टोटल का मतलब क्या होता है, एक्स बार का आपको फॉर्मूला निकालना हो तो क्या निकालोगे, देखो का फॉर्मूला होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है टोटल, टोटल करना है आपको एफ एक्स का, उसमें आपको भाग करना है टोटल ऑफ एफ का, ठीक है। बारंबार तक आप इनको जोड़ लो, देखो कितना आ रहा है 2 10 12, 12 का हासिल 2, कितने हो गए आपके 4 4 8 और 10 10 15, 152। इसका कितना आएगा देखो 1 4 9 13 15 और 16, कितना आया
अब आपको निकालना है तो एक्स बार का मतलब कितना होगा? ये क्या हो जाएगा आपका माध्य, ठीक है? माध्य बराबर हो जाएगा 152/60। बस कितनी बार जाएगा बताओ? जा रहा है क्या पूरा-पूरा भाग? ये आप कर लेना। 7 बार में देखो जा रहा है कि 20 20 का तुक्का से 112 आते हैं, सॉरी, नहीं जाएगा। तो ये पूरा देख लेना आप कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाएगा। कितने आते हैं? 144, ठीक है? इस तरीके से आप इसको 9 पॉइंट कुछ आएगा। 44 तो ये हो गए, 44 के बाद में आपको खैर दो 8 बच जाएँगे, तो 80 16 पंजे ये आपका आ जाए 9 पॉइंट, ठीक है? इतना ही आएगा ना, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो तो आप खुद सॉल्व कर लेना है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब आ गया आपका ये प्रायिकता वाला। तो प्रायिकता का मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता होती है इसका किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता निकालते हैं वे कितनी होती है वे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, हमको नहीं पता। पूरा डब्बा पड़ा हुआ है देखो ये वाला, इसमें सारी कंचे पड़े हैं। अपन को कुछ नहीं करना, यादृच्छिक का मतलब है मैं आँख बंद करके इसके अंदर हाथ डालूँगा और हाथ डाल के एक कंचा निकालना है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। प्रायिकता के लिए आपको एक बार ही सूत्र लिख देना है। क्या लिख देना है कि प्रायिकता जो होती है किसी घटना की, प्रायिकता का मतलब होता है आपका कि अनुकूल परिणाम, क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम बटे में क्या लिखना है आपको? कुल परिणाम, ठीक है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है? अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे देखो, ये पूरी आपकी इसमें ये डाल रखे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? कंचे डाल रखे हैं। तो पहली प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता आपको बतानी है कि लाल रंग का है या नहीं, क्या कंचा? तो लाल रंग में अनुकूल परिणाम कितने होंगे कि लाल रंग के कितने हैं? तो आपको देखो रेड का मतलब है आपको 5 और व्हाइट का मतलब है आपका 8 दे रखे हैं और आपको ग्रीन का मतलब है आप 4। तो टोटल कितने कंचे हैं जो इस बॉक्स में पड़े हुए हैं? तो वे हैं देखो 5, 8 5 13 और 13 और 4 17। टोटल कितने हैं? 17 पड़े हैं। अब देखो लाल रंग का निकालना हो तो कितने निकल सकते हैं? 5 ही कंचे हैं तो 5 से ज़्यादा तो निकलेंगे ही नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 5 बटे में कुल परिणाम। ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी, आपकी प्रायिकता ऑफ लाल कंचे की, ठीक है? रेड कंचा। अब देखो, अब मैं कहूँगा कि व्हाइट की क्या है? व्हाइट की आपकी लिखोगे प्रायिकता सफ़ेद। तो सफ़ेद की क्या होगी बताओ? सफ़ेद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8, टोटल परिणाम 17, तो ये हो गया। उसके बाद हरे की लिखना है तो P बराबर हरा का, हरा क्या होता है बताओ? हरा नहीं है। सफ़ेद एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे। इस डब्बे में से अब आपको हरा नहीं है, तो हरा नहीं है देखो इसके 2 चीज़ें हैं। एक तो आप क्या करो, हरा नहीं है तो हरे तो चाहिए नहीं है, तो बाकी कितने बचे? 13। भई हरे हमको नहीं चाहिए, तो बचे कितने अपने अनुकूल? 13 बटे 17। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको हरा नहीं चाहिए, हरा नहीं चाहिए तो पहले आप हरे वाले निकाल दो, हरे का कितना आएगा? हरे का आएगा आपका 4/17 और हरा नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? 1 माइनस ये वाला कर दो, तो ये भी वाला करोगे तब भी आपका ही, ठीक है? नीला, अब नीला तो आपके में है ही नहीं, देखो है क्या नीला? नीला कंचा तो है ही नहीं, तो क्या आएगा आपका?
नीला तो 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है तो इसका मतलब 0/17 तो क्या आएगा? 0। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना है। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट कोडिंग चेक कर लेता हूँ, पूरी है यहाँ। ठीक है, पूरी है। अब देखो, कल अपन करेंगे खंडशः। खंडशः में कितने क्वेश्चन है देखो एक बार, 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन है और आपके खंडशः में हैं 3 क्वेश्चन आपके इसमें। कल हो आई होप कि कल इसको एक वीडियो में और कवर कर लेंगे। ठीक है? इस तरीके से अपन धीरे-धीरे को क्वेश्चनों को एक-एक को समझते हुए कर रहे हैं। अब आप समझ लोगे तो एक-एक को आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।